पॉइंट था कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए खूबसूरत जीवन है, अच्छा जीवन है, चोखा जीवन है, लेकिन शैतान अपनी जुक्तियां बनाता है, तुम्हें फंसा लेता अपनी जुक्तियों में, तुम्हारा मन खराब करता है, तुम्हारे विश्वास को डाइवर्ट कर देता है, आगे पीछे कर देता है, तुम्हारे मुंह के अंगीकार को खराब कर देता है दुष्ट, जिससे तुम पीछे पीछे आगे पीछे हो जाते हो, और जिससे तुम जो खूबसूरत लाइफ यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आए, फिर हम वो ले नहीं पाते। आमेन, हालेलुया। देखो, वचन में ये कभी नहीं लिखा कि हालात नहीं आएंगे। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी हालात नहीं आएंगे। बाइबल में ये लिखा था वो तुम्हें दबा नहीं पाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में रुकेंगे नहीं। एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से चले जाएंगे, ऐसा कहा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन वो जाएंगे कैसे? उसके लिए आपने क्या करना है? आपका रोल क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपके रोल को नहीं पता, आपने क्या करना था उस समय, आप वो कर ही नहीं रहे, तो नुकसान तो होगा। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों के जीवन में हालात आया, कुछ रिफ्यूजल आ गई, कुछ रिजेक्शन आ गई, कुछ ऐसा आ गया तो अजीब सा मन कर लिया, अजीब सा रिएक्शन कर लिया, धन्यवाद नहीं दिया, मन को अच्छा नहीं किया। हम जब वचनों को पढ़ते हैं, अजूब के बारे में पढ़ते हैं, वो अमीर था, बहुत अमीर, मतलब इतना अमीर था कि उस देश में उससे अमीर कोई नहीं था। सोचो, अगर उस देश में, उस नगर में सबसे अमीर था तो वो कैसा इंसान था? अमीर जो व्यक्ति होते हैं उनका जीना रहना सहना कैसा होता है? बढ़िया, बहुत अच्छा। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? सबसे पहले तो एक गरीब बंदा जब मार्केट से निकलता है, अलग अलग चीज़ों को खाने पीने की देखता है, अलग अलग फ्रूट्स देखता है और कई चीज़ें देखता है, लेकिन उसके मन में आता, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको खरीद कर खा सके, क्योंकि उसने घर देखना है और भी चीज़ें देखनी है। लेकिन अमीर व्यक्ति तो सब कुछ वैसा हो जाएगा ना उसके लिए, इतना अमीर था अय्यूब। लेकिन जब शैतान ने उस पर अटैक किया, सबसे पहले उसकी अमीरी को खत्म किया, पैसा गया। आप जानते हो जब मनुष्य का पैसा जाता है, मनुष्य के साथ क्या होता है? मनुष्य चीखे मारना शुरू कर देता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसके मन में। अरे उसका पैसा गया, उसके बाद पैसा तो चलो गया ही गया, उसके 7 जवान बेटे और 3 बेटियां शैतान ने मार दी। ये बहुत दुख था, ये सबसे पेनफुल था, तकलीफ से भरा हुआ था, 7 बेटे और 3 बेटियां मरना। अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़ लिए, इतना पेनफुल था, तकलीफ थी उसके मन में, राख में बैठ गया। लेकिन वचन में लिखा, एक शब्द भी परमेश्वर के शान के खिलाफ नहीं उसने बोला, एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। ये क्या हुआ? पिता, मैं दान देता हूं, मैं बीज बोता हूं, मैं संगति करता हूं, मैं हर वर्ष मेल बलि, होम बलि, पाप बलि चढ़ाता हूं, मैं तेरे कामों में रहता हूं, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, मैं तो खरा हूं, मेरे साथ। एक शब्द भी उसने अपने मुंह से नहीं निकाला कि तूने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। वो धन्यवाद ही देता रहा। उसकी पत्नी शारीरिक थी, उसको कहती, फटकार परमेश्वर को और मर जा, ताकि मैं दूसरे बंदे से शादी करूं, तेरे बस खत्म हो गया तेरा जीवन। उसके बाद उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, इतने जख्म दे दिए शैतान, तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और जानते हो ऐसा तगड़े मन का फल क्या हुआ? जो कुछ उसके पास था परमेश्वर ने डबल करके वापस किया। ये फल हुआ उसका, डबल करके वापस किया परमेश्वर। अब बहुत सारे लोग अपने आप को चेक नहीं करते और शरीर में शैतान इतनी बुद्धि बंद कर देता है, वो मेरा कसूर, परमेश्वर का कसूर, ऐसा करते हैं, अजीब सा रिएक्शन, टीम को ब्लेम करते, मुझे ब्लेम करते, खुद नहीं चेक करते हमने क्या सीखा, हमने क्या किया, हमारा प्रैक्टिकल क्या था,
हमारी वफादारी क्या थी, हम कितने खरे थे खुदा के साथ, ये चीज कभी चेक नहीं करते। और करके उसको ध्यान देना है, क्या करना है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन याद रखना, उसकी ओर से सच्ची, वो आपके जीवन को खराब नहीं करता, वो आपके लिए कोई भी बुरा नहीं करता। करने वाला शैतान है या हम खुद हैं। वचन में लिखा, जब हम मौका देते हैं नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी पूरी दुनिया में पकड़ बनाकर रखी हुई है पूरी तरह। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया कब कितनी जल्दी शैतान काम करता। मेरे सामने सामने लोगों की जिंदगी में काम करता, मैंने सामने सामने चेक किया, इतनी जल्दी स्पीड से मौका दे दो आपकी बुद्धि कंट्रोल में कर लेगा शैतान। आपको